हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूँगा क्लास 10th का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सम में दिया है द सम ऑफ 4 नंबर्स इन एपी इज 42 इफ द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इज 90 फाइंड द नंबर्स। तो हमें यहाँ पर एक एपी के 4 नंबर का सम 42 दिया हुआ है और उनके बाहर के टर्म्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 90। तो हमें वो नंबर्स बताने क्या होंगे। तो देखिए अगर हमें 4 नंबर निकालने हो तो हमें टर्म्स इस तरह से यूज़ करनी होंगी, यानी कि a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। इसी का मैं यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर। तो मैं यहाँ लिख लूँगा लेट द रिक्वायर्ड नंबर्स इन ए पी बी। अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे पहले a माइनस 3d कॉमा a माइनस डी कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 3d। देखिए जैसा कि हमें सबसे पहले सम दिया हुआ है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि सम ऑफ नंबर्स ये हमें दिया हुआ है 42। यहाँ पर a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d, ये सभी प्लस होकर 42 के इक्वल है। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए एक 3d माइनस का और ये 3d प्लस का आपस में कट गया, d माइनस का और प्लस का ये भी कट गया। अब यहाँ पर 1 2 3 4 तो यानी कि 4a यहाँ इक्वल है 42 के। तो a की वैल्यू निकाल लेते हैं 42 अपॉन में 4। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 10.5। अब देखिए हमें यहाँ पर बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म 90 है। तो देखिए एक्सट्रीम टर्म कौन सी होती हैं, जो बाहर वाली टर्म होती हैं, मतलब कि ये और ये दोनों एक्सट्रीम टर्म है। तो इनका जो प्रोडक्ट है वो 90 है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म ये 90 के इक्वल है। इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि a माइनस 3d और a प्लस 3d ये 90 के इक्वल है। तो यहाँ पर देखिए आइडेंटिटी यूज़ हो रही है a प्लस बी और a माइनस बी, ये हमने 8th क्लास में सीखी थी। तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। तो इसका यूज़ कर लेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ a तो a ही है और b 3d के इक्वल है। तो इट मीन्स मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ a स्क्वायर माइनस 3d का स्क्वायर इक्वल है ये 90 के। तो यहाँ पर a स्क्वायर तो यही रहेगा और ये 3d का स्क्वायर मतलब 9d का स्क्वायर इक्वल टू 90। अब देखिए अब हम यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर लेते हैं। a हमारे पास आया था 10.5, तो यहाँ पर 10.5 का स्क्वायर माइनस 9। अब d तो हमें पता ही नहीं है तो 9d स्क्वायर ऐसे रहेगा इक्वल टू 90। तो 10.5 का स्क्वायर होता है 110.25 माइनस 9d का स्क्वायर इक्वल टू 90। अब ये 110.25 को हम राइट पे शिफ्ट करेंगे तो हम इस तरह से लिखेंगे 9d स्क्वायर इक्वल टू 90 माइनस 110.25। तो यहाँ पर हम इसको लेस कर लेते हैं तो लिखेंगे माइनस 9d स्क्वायर इक्वल टू, जब हम इसको लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 20.25 और ये आएगा माइनस में क्योंकि यहाँ 110.25 बड़ा है। तो यहाँ माइनस लगाएंगे, माइनस से माइनस से कैंसिल और यहाँ डी स्क्वायर इक्वल टू 20.25 अपॉन में 9। तो यहाँ पर हम इसकी डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ 9 2 जा फिर पॉइंट फिर यहाँ पर फिर 9 2 जा फिर 5, तो 2.25 जो है वो डी स्क्वायर के इक्वल आ गया। अब हम यहाँ पर डी की वैल्यू को निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि डी इज इक्वल टू रूट में 2.25, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर जो है इधर शिफ्ट हुआ राइट में तो रूट बन गया। देखिए 2 to 5 का स्क्वायर रूट होता है 15, तो इट मीन्स इसका आंसर आ जाएगा 1.5, यानी कि 2.25 का स्क्वायर रूट 1.5 होता है। तो ये प्लस और माइनस दोनों में लिखेंगे हम। अब हमारे पास a और d दोनों आ चुके हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर नंबर्स निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख लूँगा कि when a इक्वल टू 10.5 एंड d इक्वल टू 1.5 द नंबर्स आर। देखिए नंबर हमारे पास थे इस तरह से कि पहले था a माइनस 3d, फिर था a माइनस डी, फिर a प्लस डी और फिर a प्लस 3d। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर a माइनस 3d पहले इसमें रख लेते हैं। तो यानी कि मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। देखिए मैंने यहाँ लिख लिया, इसको थोड़ा ऊपर रह गया। यहाँ पर 10.5 ऐसे ही, फिर 1.5 इंटू 3 करेंगे तो 4.5 आएगा और 10.5 में से 4.5 लेस करेंगे तो आएगा 6, ठीक है। तो पहला नंबर जो है वो हमारा यहाँ 6 बनेगा, फिर कॉमा
a माइनस डी यानी कि 10.5 माइनस 1.5। तो 10.5 में से 1.5 लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा 9। तो ये दूसरा नंबर हमारा यहाँ 9 बनेगा। फिर यहाँ 10.5 में हम प्लस करेंगे 1.5 को तो हमारे पास बनेगा 12। तो तीसरा नंबर हमारा यहाँ 12 आएगा। उसी तरह से अब 10.5 में हम प्लस करेंगे 3 इंटू 1.5 को तो ये यहाँ हो गया ये 1.5 इंटू 3 करके 4.5 प्लस 10.5। तो 10.5 में जब हम 4.5 प्लस करेंगे तो आएगा 15। तो यहाँ पर ये नंबर हमारा 15 बनेगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करना, ठीक है, क्योंकि पॉइंट का नंबर है तो इसलिए थोड़ी गलती होने के चांसेस हैं। अब हम नंबर्स लिखेंगे जब a इक्वल टू 10.5 हो और d इक्वल टू -1.5 हो। द नंबर्स आर, तो देखिए ये नंबर्स ना इसके रिवर्स ही बनते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली ये नंबर इस तरह से बनेंगे, जैसे कि अब 15 यहाँ पर है तो 15 आ जाएगा यहाँ 15, फिर उसके बाद 12, फिर उसके बाद 9 और उसके बाद 6। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं इनको इसी तरह से जैसे मैंने यहाँ पुट किया, ठीक है। बस यहाँ पर आपको d की वैल्यू -1.5 लेनी है तो आपके ये नंबर आ जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।